एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री पार्वती गीता। श्री पार्वती गीता के प्रथम अध्याय के अनेक श्लोकों का वाचन और सामान्य अर्थ अब तक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। क्रमशः आइए आज आगे बढ़ते हैं और आगे के श्लोकों के वाचन और सामान्य अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे आज के वीडियो के भी प्रायोजक है आदरणीय श्री आशुतोष कुमार सिंह जी। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए प्रारंभ करें आज के विषय को। रूपम शारद चंद्र कोटि सदृशम दिव्यांबरम शोभनम दिव्यैराभरणैर विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनम् दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननि प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते। रूपम, आइए एक बार दोबारा देख लेते हैं श्लोक को। रूपम शारद चंद्र कोटि सदृशम, भगवती का रूप कैसा है? शारद चंद्र कोटि सदृशम, शरद ऋतु के करोड़ों चंद्रमाओं के समान भगवती का स्वरूप है। भगवती का ऐसा देदीप्यमान स्वरूप है जो शरद ऋतु के करोड़ों चंद्रमाओं के समान है। और इसके अतिरिक्त भगवती की प्रशंसा में कहते हैं दिव्यांबरम शोभनम, सुंदर दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण भगवती ने धारण किए हुए। दिव्य अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र, दिव्य वस्त्रों को धारण करने वाली भगवती है। दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनम्, और भगवती कैसी है? दिव्य वस्त्रों से युक्त और दिव्यैराभरणै, आभूषण दिव्य हैं और अलंकृत हैं। दिव्य आभूषणों से अलंकृत भगवती अत्यधिक कांति से युक्त है और जगन मोहनम, समस्त जगत की मोहिनी है, समस्त जगत को मोहित करने वाली भगवती है। ये भगवती का स्वरूप है। यदि हम भगवती का स्वरूप जब वर्णन करते हैं कि चाहे वो विद्युद्याम समप्रभा मृगपति कंदस्थिताम भीषणम, इस प्रकार का भगवती का स्वरूप हो या भगवती का महाकाली का स्वरूप हो, भगवती का किसी भी स्वरूप का वर्णन आपके सामने किया जाए, जब आप भगवती महाकाली के भयंकर स्वरूप का वर्णन सुनते हैं तब भी आपको आनंद आता है, भय नहीं लगता। इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवती जगन मोहनम, समस्त जगत को मोहित करके चलती है। और भगवती की आभा ऐसी है, भगवती की, जिसे हम ऑरा कहते हैं कि वाइब्स आ रही है किसी से, तो ये वाइब्स हैं, ये ऑरा है, ये भगवती की आभा है जो हमें प्रेरित करती है, हमें आकर्षित करती है और भगवती के दिव्य स्वरूप पर हमारी नज़र को टिका करके रखती है, जिससे हम उनके दिव्य स्वरूप का आभास लेते हैं। दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः, आपका विग्रह, जो भगवती का जो विग्रह है, स्वरूप है, चार दिव्य भुजाओं से संपृक्त है, संपर्क युक्त है। अतः मैं भक्ति पूर्वक आपके चरण कमलों में वंदना करता हूँ। पादाब्जम जननि प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेव स्तुते, हे ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा स्तुत, ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा जिन भगवती की स्तुति की गई है, हे भगवती, भक्ति पूर्वक मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ और प्रसीद, मुझ पर प्रसन्न होइए।
रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवी कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके रूपं ते नीरदद्युतिरुचि। आपका स्वरूप कैसा है? तो रूप है भगवती का कैसा? नवीन मेघ के समान आभा युक्त है, नवीन मेघ के समान। और भगवान शिव की स्तुति में भी हम कहते हैं नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्ध रस्फुरत कुहूनि शीथिनी तमः प्रबंध बंद कंदरा। तो भगवती का स्वरूप भी ऐसा ही है, नवीन मेघ की आभा से युक्त है। फुल्लाब्ज नेत्रोज्ज्वलम, नेत्र खिले हुए कमल पुष्प की तरह हैं। और कांत्या विश्व विमोहनम स्मित मुखम, यह रूप कांति से जगत को मोहने वाला है। आपका जो स्वरूप है, भगवती का जो स्वरूप है, वह कांति से, प्रकाश से, आभा से इस समस्त जगत को मोहित करने वाला है। भगवती जगन मोहिनी है। आपके मुख पर मंद हास्य झलक रहा है, ठीक है। विभ्राजद्वन स्मित मुखम रत्नांगदैर भूषितम, और रत्न जड़ित बाजूबंद है भगवती के, सुशोभित हो रहे हैं। विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कम जगत्तारिणी, आपका वक्षस्थल सुंदर वनमाला से सुशोभित है। हे दुर्गे, हे भगवती, हे जगदम्बा, मैं आपके प्रति भक्ति पूर्वक नतमस्तक हूँ। हे माता, आप कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके, हे भगवती मुझ पर प्रसीद, प्रसीद अर्थात प्रसन्न होइए। तो श्री पार्वती गीता के ये 2 श्लोक और आपके सामने अभी प्रस्तुत किए गए। इसके अग्रिम जो वीडियो होगा उसमें और श्लोक आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहें, निरंतर पाठ करते रहें। भगवती के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवत्यै श्री पार्वत्यै नमः।